मिस्टर नमन, आपका बेटा इंसानों की नहीं मोबाइल की भाषा समझता है। इसकी दिक्कत जन्मजात नहीं है बल्कि मोबाइल है। इसका इलाज है स्पीच थेरेपी। आपको अब इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समय देना पड़ेगा, उससे बातचीत करिए, उससे हर चीज के बारे में बताइए। अभी तक उसने जो भी सीखा सिर्फ मोबाइल को देखकर रटा है। आपके घर में किसी ने उसे कुछ नहीं बताया है। उसे मोबाइल देकर छोड़ दिया जाता है। घर में सब खुश रहते हैं कि बच्चा तो अपने आप में मस्त है, मुझे परेशान नहीं करता। लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। बच्चे का रोना, सबको पहचानना, अपनी जरूरतों पर मांगना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा अपनी दुनिया में खोया रहता है। इसकी अपने आप में खोए रहने की एकाग्रता भंग करना बहुत जरूरी है। क्या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो बच्चे के साथ समय बिताए और बच्चे को हर बात सिखाए? डॉक्टर राघव ने नमन से कहा। नमन ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि बच्चे की इस हालत की जिम्मेदार उसकी पत्नी है। उसने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा है कि कोई भी बच्चे को ले जाना चाहता तो वो तुरंत छीन लेती और मोबाइल पकड़ा देती। दर्पण, चलो आओ इधर। हर समय दादी माँ की गोद में बैठे रहना ही जरूरी नहीं है। इतना कहकर दिशा ने अपने 3 वर्षीय बेटे दर्पण को अपनी सासू माँ वीना जी की गोद से छीन लिया और अपने कमरे में लेकर चली गई। थोड़ी देर में उसके कमरे से मोबाइल में पोएम की आवाज आ रही थी। वीना जी उठी तो खिड़की से नजर गई तो देखा बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर दिशा खुद सीरियल देखने में व्यस्त हो गई थी। वीना जी बेचारी खिसिया कर रह गई और सोचने लगी, आजकल के लड़कियों को अपने बच्चों को अपने कमरे में ही बंद रखने में क्या सुख मिलता है। बच्चे अपने दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची किसी के साथ नहीं रह सकते। जब तक बच्चे उनके साथ खेलेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो अपनापन और प्यार कैसे आएगा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब उनकी माँ ही बच्चों का भला नहीं सोच रही तो हम क्या कर सकते हैं। ये सोचते हुए वीना जी बगल में रह रहे अपने दूसरे बेटे के घर चली गई, जहाँ वो अपने बड़े बेटे रमन और बहू सुचिता और 3 प्यारे प्यारे पोते पोती के साथ रहती थी। अभी सबसे छोटा बेटा अहम कुंवारा था, पढ़ रहा था। मंजल बेटे नमन की शादी के 1 साल बाद ही दिशा अलग रहने लगी क्योंकि उसे घर परिवार में सास ससुर, देवर ननन, जेठ जेठानी और उनके बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं था। वो काम से भी जी चुरा कर खुद भी हर समय मोबाइल में लगी रहती। उसी में सासू माँ कभी भला बुरा समझा कर टोक देती तो मुंह फुला कर बैठ जाती। दिशा भी जल्दी ही एक प्यारे बेटे की माँ बन गई। वो अपना बच्चा जल्दी किसी को नहीं देती। वो दिशा के स्वभाव से तो भली भांति परिचित थी, लेकिन अपने स्वभाव से हारी थी। पोते का मोह उन्हें रोज मंझले बेटे नमन के घर खींच रहा था, लेकिन यहाँ आकर भी उन्हें दर्पण के साथ खेलने को नहीं मिलता। जहाँ बड़ी बहू सुचिता के बच्चे उन्हीं के हाथों में पले बढ़े, उसके बच्चे तो हर समय दादी, बाबा, बुआ, चाचा सबकी गोद में रहते खेलते ही बड़े हुए। वो तो बल्कि पास पड़ोस में भी भेज देती। बच्चों की तेल मालिश करना, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना सब दादी और बुआएं करती थी। इन सब बातों के साथ बच्चे को सबकी पहचान करवाना, ये बाबा है, ये दादी है, ये मम्मी, ये पापा है बताती। हर काम अपने आप करने के लिए प्रेरित करना, जिसकी वजह से उसके बच्चों ने 1 वर्ष का होते होते शुशु पोटी बताना शुरू कर दिया था। बच्चों को अक्सर ज्ञान करवाना, लिखना पढ़ाना सिखाना दादी, बाबा, बुआ सब मिलकर करते। सुचिता को कभी बच्चों की चिंता नहीं रही। सुचिता भी घर के कामों में लगी रहती और ये सोचकर खुश रहती कि चलो बच्चा कम से कम मुझसे नहीं चिपकता, उसके कामों से तो मैं बची रहती हूँ। बच्चों को भी दादी, बाबा सबके साथ अच्छा लगता। वो माँ के बगैर भी उनके साथ रह लेते। उसी जगह दिशा बच्चे का हर काम खुद ही करती। वीना जी कहती तो उन्हें झिड़क देती। हर समय यही दर्शाती
कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। बच्चे को मोबाइल पकड़ा कर खुद घर के काम निपटाती, अपने मायके वालों को सबको बड़ी खुशी खुशी बताती। मेरा बच्चा तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, वो मोबाइल में पढ़ता लिखता रहता है। इतना मोबाइल तो हम लोग चलाना नहीं जानते जितना मेरा दप्पू चला लेता है। हर समय मस्त रहता है, मुझे कोई चिंता नहीं रहती कि कोई मेरे बच्चे को पकड़े तब मैं काम करूं। सुचिता और उसके बच्चे दूर दूर से उसको पुचकारते रहते, निहारते रहते, लेकिन पास से बहुत कम उसे प्यार कर पाते। वीना जी दादी थी तो आती जाती रहती, वो बराबर टोकती रहती, दिशा बच्चे का हर समय मोबाइल में लगे रहना सही नहीं है, ये बोलता नहीं है, इसे बोलना सिखाओ, शुशु पोटी बताना सिखाओ। अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा बच्चा कहीं भी सुसु कर ले, हर समय हगिस पहनना भी नुकसानदायक है। आपको लगता है वो बोलता नहीं है, देखिए उसे कितनी सारी पोएम याद है, दिन भर तो बोलता रहता है, 1 2 3 ABCD स्पेलिंग सब याद है उसको। बहू वो तो मैं भी सुनती हूँ, लेकिन बेटा वो अपने आप में ही बोलता है, अगर सामने से पूछो तो कुछ नहीं बोलता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ध्यान दो उस पर, उसका स्कूल में एडमिशन करवाओ तो कुछ सीखे। वो बेचारी समझा कर चली जाती, लेकिन दिशा पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नमन पूरा दिन ऑफिस में रहता, घर पर दिशा अपने कामों में या सीरियल में मस्त रहती। बच्चे से बात करना और उसे कुछ सिखाना जरूरी नहीं समझती, वो तो उसे मोबाइल देकर निश्चिंत रहती। माँ के जोर देने पर नमन ने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। जब स्कूल में टीचर ने यही बात कही तो घर में सबकी जिंदगी में भूचाल आ गया। हर कोई बच्चे के लिए परेशान था, क्योंकि देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा। उसे पूरी पूरी इंग्लिश हिंदी की पोएम याद, पूरी 1 से 100 तक गिनतियाँ याद, सारी स्पेलिंग याद, लेकिन ये सब उसे किसी ने याद नहीं करवाया। ये सब उसने मोबाइल में देखकर रट लिया। वो बोलता लेकिन सिर्फ अपने आप से, किसी और के बोलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। टीचर के कहने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही कहा, बच्चे की दिक्कत जन्मजात नहीं है, इसे दिक्कत मोबाइल से हुई है। आप लोग उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करिए और मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तब से नमन ने दिशा को खूब सुनाया, देख लिया तुमने अपने घर परिवार से दूर रखने का नतीजा और मोबाइल में घुसे रहने के दुष्परिणाम, अब भुगतो। तब तो तुम्हारे बच्चे को कोई ले ना जाए और उसे अपने पास ना रख ले, हर वक्त कमरे में लिए बैठी रहती और मोबाइल दे देती। कहते हुए नमन बहुत दुखी हो गया। तब वीना जी और सुचिता ने उसे समझाया, किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो देखना हमारा दर्पण बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर नमन को कुछ राहत मिली। अब घर के सभी सदस्य हर समय उसके साथ बात करने की कोशिश करते, उसे हर चीज बताते सिखाते, जिससे धीरे धीरे उसकी मोबाइल की आदत छूट गई। पहले पहल तो वो बहुत रोया, झटपटाया, लेकिन सबके साथ ने उसे मोबाइल से दूर रखने में बहुत मदद की। कोई भी चीज उसके मांगने पर ही उसे दे दी जाती, जिससे वो बोलने की कोशिश करे। सबकी कोशिशों से अब वो बोलने लगा है और सामने वाले के बोलने पर प्रतिक्रिया भी देता है। सबके साथ ने कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अब ये बात दिशा को भी समझ आने लगी थी। उसने बच्चे को सबसे दूर करके अकेले मोबाइल की लत लगाकर अपने बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, जिसका उसे अब बहुत पछतावा है। समय रहते बच्चे की परेशानी पकड़ में आ गई, वरना आगे चलकर उसका भविष्य खराब हो जाता। दोस्तों, आजकल लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा सब अपने आप मोबाइल में देखकर सीख रहा है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। बच्चे मोबाइल की ही भाषा समझते हैं, इंसानों की नहीं। वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। बाहरी दुनिया, रिश्ते, नातों सबसे कट जाते हैं। आजकल माएं अपने एटीट्यूड में बच्चे को किसी को देना पसंद नहीं करती, बस अपने पास मोबाइल देखकर बैठा कर रखती है, जिससे उन्हें किसी की मदद ना लेनी पड़े। आपके घर में भी कोई बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। ये मोबाइल आपके बच्चे का भविष्य चौपट कर रहा है।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।